भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। जब यह विश्व कप शुरू हुआ था तो हर भारतीय ने एक उम्मीद बांधी थी, एक सपना देखा था कि भारत पहली बार विश्व कप जीतेगा। वो सपना पूरा होने का टाइम आया है। क्या आज भारत की महिला टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनेगी? हालांकि ऐसा ही इरादा साउथ अफ्रीका की टीम का भी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी जो है पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सोच रही है। तो कौन सी टीम होगी अपने इरादे में सफल, इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। स्मृति वर्सेस मलाबा, हरमनप्रीत जेमिमा के खिलाफ कैप और दीप्ति शर्मा होंगी लाउरा, जो कि दक्षिण अफ्रीका की कप्तान है, उनके खिलाफ। यह जो एक प्रतिस्पर्धा है, इसमें जीत किसको मिलेगी उस पर मैच का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अगर हम विमेंस क्रिकेट में बात करें तो कुल 34 मुकाबले अब तक खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखता है। 20 अवसरों पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में जीत हासिल की है, तो 13 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच का कोई परिणाम नहीं आया। लेकिन जहां तक वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच मुकाबले की हम बात करें तो भारत और साउथ अफ्रीका की विमेंस टीम वर्ल्ड कप में 6 बार आपस में भिड़ी हैं और यहां मुकाबला बराबरी का है। 3 बार भारत को जीत मिली है, 3 बार साउथ अफ्रीका की टीम को जीत मिली है। और खास बात यह कि आखिरी जो 3 भिड़ंत वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुई है, उसमें जीत दक्षिण अफ्रीका को मिली है। इस विश्व कप में विशाखापत्तनम में एक रोमांचक मुकाबले में भी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारत की महिला टीम को जो है वो 3 विकेट से पराजित किया था। उस मैच में भारतीय टीम का जो है एक कोलैप्स देखने को मिला था। हालांकि ऋचा घोष ने एक शानदार 90 प्लस की पारी खेली थी और स्नेह राणा ने उनका साथ दिया था, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 251 बना सकी थी। लेकिन फिर लाउरा, जो कि कप्तान है दक्षिण अफ्रीका की, उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली और ट्रायन और नंदन डी क्लार्क ने जो है वो कमाल की बल्लेबाजी डाउन द ऑर्डर की और अपनी टीम को जीत दिला दी थी। तो आज क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीजें गुजरे वक्त की बात हो गई, क्योंकि अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड बुक में है। आज क्या होने वाला है हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक चीज तो है कि भारतीय टीम ने आखिरकार सेमीफाइनल में वो हिम्मत दिखाई जिसकी की चर्चा होती थी। मतलब ये कि एक अतिरिक्त बैटर खिलाने का जो उनका प्लान था वो अब तक काम नहीं कर रहा था मजबूत टीमों के खिलाफ। आखिरकार सेमीफाइनल में उन्होंने हरलीन देओल को बाहर बिठाया और जो एक बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 जो उपलब्ध खिलाड़ी हैं उनमें से चुनने का प्रयास किया। इसका रिवार्ड भी उनको मिला और भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। अब जबकि ये फाइनल मुकाबला है, यहां पर भारतीय टीम क्या कर सकती है? तो देखिए, जो कंपोजिशन है पिछले मैच का वैसा ही आपको दिखेगा। हालांकि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ होती भी नहीं है, लेकिन एक चीज ये सोच सकती है भारतीय टीम कि राधा यादव पिछले मुकाबले में थोड़ी महंगी साबित हुई थी, तो उनकी जगह स्नेह राणा को प्लेइंग 11 में डाला जाए, जिससे थोड़ी बल्लेबाजी भी मजबूत हो जाए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम में लेफ्ट हैंडर बैटर है नहीं, तो यहां पर राधा यादव ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में जो भारतीय टीम उतरी थी वही टीम आज इस फाइनल मुकाबले में भी उतरने वाली है। भारतीय टीम को जो कोशिश करनी है कि वो जो बीच में कभी कभी सडन कोलैप्स आता है भारतीय बल्लेबाजी में, उससे बचने की जरूरत है। देखिए, नवी मुंबई में पिच जो है बल्लेबाजों के अनुकूल रहती है, तो यहां पर
आप अगर थोड़ा ठहर कर बल्लेबाजी करते हैं तो फिर आपके पास रन बनाने के कई अवसर आते हैं। शेफाली पिछले मैच में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी, 5 गेंदें ही खेल पाई थी, लेकिन उसमें उन्होंने 10 रन बनाए थे, इरादे जाहिर किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आज शेफाली वर्मा एक फायरवर्क करेंगी, क्योंकि शेफाली इस तरह की खिलाड़ी हैं कि अगर वो 15-20 ओवर तक रह जाएं तो वो विपक्षी टीम से मैच छीन सकती हैं। स्मृति मंधाना गजब की फॉर्म में है। जेमिमा रॉड्रिक्स ने जो है अपने फॉर्म वापसी की घोषणा तो पहले ही कर दी थी, लेकिन सेमीफाइनल में जो मुकाबला हुआ था उसमें जो है उन्होंने जो एक शतकीय पारी खेली उसकी तो सारी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। हरमनप्रीत कौर भी अपनी लय को पा चुकी हैं और सेमीफाइनल की उनकी पारी जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर थी सेमीफाइनल मुकाबले की। तो भारतीय बल्लेबाजी वेल सेटल्ड दिख रही है। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम है, तो जहां आप टॉप ऑर्डर्स की बैटर की बात कीजिए तो कप्तान लाउरा वालवार्ड जो है दक्षिण अफ्रीका की, वो जबरदस्त लय में है। सेमीफाइनल में उन्होंने शतक लगाया है और बेहतरीन पारी खेली इंग्लैंड के खिलाफ। सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ जो ग्रुप मैच हुआ था, लीग मैच, उसमें भी जो लाउरा हैं उन्होंने जो है 70 रन बनाए थे। तो टॉप ऑर्डर में दक्षिण अफ्रीका के पास लाउरा जबरदस्त फॉर्म में है। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि बाकी टॉप ऑर्डर के बैटर जो हैं वो उस तरह की लय में नहीं है दक्षिण अफ्रीका के। लेकिन परेशानी कहां जाकर होती है? परेशानी होती है डाउन दी ऑर्डर। डाउन दी ऑर्डर आप देखिए तो नैंडन डी क्लार्क और जो ट्रायन है, ये 2 खिलाड़ी भारत के लिए सरदर्द बन सकती हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी बनी थी जब भारत दक्षिण अफ्रीका का विशाखापत्तनम में मुकाबला हुआ था, और अन्य टीमों के खिलाफ भी ये दोनों सरदर्द बनी हुई हैं डाउन द ऑर्डर जब ये 8-9 पर आती हैं और जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करती हैं। नैंडन डी क्लार्क ने इस विश्व कप में अब तक 10 छक्के जड़े हैं, ऋचा घोष के बराबर। भारत की तरफ से ऋचा घोष ने भी 10 छक्के जमाए हैं। लेकिन जब आप इस विश्व कप की बात करते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इस विश्व कप में अब तक 31 छक्के जमाए हैं, जो कि सर्वाधिक है इस विश्व कप में। तो वो टीम जो है लंबे शॉट खेलने के लिए जानी जाती है। डी क्लार्क की स्थिति यह है कि लगभग हर 5वें गेंद पर एक बाउंड्री उनके बल्ले से निकल रही है। तो इन खिलाड़ियों पर जो है अंकुश रखना होगा भारतीय गेंदबाजों को। और यहां पर अगर आप देखिए तो रेणुका के आ जाने से टीम में एक एडवांटेज ये हुआ है कि वो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवा सकती हैं, या उनकी जो एक छवि है तो वो रन कंटेन कर देंगी। यहां पर क्रांति गौड़ है तो भारत का पेस अटैक जो है वो सुरक्षित दिखता है। और स्पिन डिपार्टमेंट में जब आप देखते हैं तो श्री चरणी इस पूरे विश्व कप में लाजवाब फॉर्म में है। दीप्ति शर्मा हाईएस्ट विकेट टेकर्स की सूची में वो आगे चल रही हैं। तो यहां पर भारतीय बॉलिंग डिपार्टमेंट भी संतुलित दिखता है। राधा यादव पिछली बार जो है अच्छी गेंदबाजी सेमीफाइनल में नहीं कर सकी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज वो बेहतर गेंदबाजी करेंगी। अगर वो ऐसा कर पाती हैं तो फिर भारतीय टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। हालांकि बैकअप के लिए चूंकि अब 6 गेंदबाज हैं, अमनजोत जो है वो छठी गेंदबाज के रूप में खेल रही हैं, तो वो जो है एक स्थिति भारत के लिए बेहतर हो सकती है। अमनजोत ने नर्व भी इस पूरे विश्व कप में जबरदस्त दिखाया है। तो भारतीय टीम संतुलित दिख रही है। अगर आप प्लेयर टू प्लेयर मार्क कर कर तुलना करें तो भारतीय बल्लेबाजों को किससे बचना है? कैप से बचना है। कैप ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। भारत के भी कई खिलाड़ियों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। जेमिमा रॉड्रिक्स के खिलाफ देख लीजिए, उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। हरमनप्रीत कौर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको संभाल कर चलना होगा, और अगर उनको आप विकेट नहीं देते हैं तब फिर वैसी परिस्थिति में यहां पर चूंकि पिच बल्लेबाजों के अनुकूल रहेगी तो आप एक बार बड़े स्कोर की तरफ देख सकते हैं। और एक बार जब बड़ा स्कोर बन जाता है तो फिर सामने वाली टीम पर दबाव भी बन जाता है। और जब आप चेज कर रहे होते हैं और तेजी से रन जुटाते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने किया, तो फिर सामने वाली टीम
फट भी जाती है। तो ये एक अवसर है भारत की महिला क्रिकेट टीम के लिए, वो विश्व चैंपियन बन सकती है। हमारी शुभकामनाएं हैं। वैसे इस विश्व कप में एक नया वर्ल्ड चैंपियन मिलने जा रहा है, क्योंकि अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड यही 3 देश हैं जो कि वनडे वर्ल्ड कप जीत सके हैं। आज जो भी टीम जीतेगी वो इतिहास रचेगी, वो चौथी टीम हो जाएगी वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली। तो हम चाहते हैं कि चौथा नाम भारत का ही यहां पर जुड़े और भारत इस विश्व कप को जीते। यही सपना हमने, जब ये विश्व कप शुरू हुआ था तो पूरे देश ने ये सपना देखा था कि चूंकि अपने घर में मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसका एडवांटेज उठाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत आज विश्व चैंपियन बनेगा। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।